नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं तो उद्गम स्रोत के आधार पर तीन प्रकार की, यानी कि उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरी हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, काली या शारदा नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और राप्ती नदी, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और जो गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ हैं वो गोमती नदी है, वरुणा नदी है, पोंडो नदी है, सई नदी और ईशान नदी है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, कन्हार नदी तथा रिहंद नदी है। ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। जो उत्तर प्रदेश का भूखंड है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश का भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक अरब सागर वाली शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इधर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है और यहाँ पर जो है अरब सागर वाली शाखा होती है। तो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। अब आगे चलते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी, कोसी नदी एवं यमुना है। और उत्तरी किनारे से जो मिलने वाली नदियां हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये गंगा नदी है, और गंगा नदी में जो बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, तो बाएं तट से सबसे पहले रामगंगा नदी मिलती है, रामगंगा नदी के बाद में गोमती नदी मिलती है, और गोमती नदी के बाद में घाघरा नदी मिलती है, घाघरा नदी के बाद में गंडक नदी मिलती है, गंडक नदी के बाद में यहाँ पर बागमती नदी मिलती है, बागमती नदी के बाद में कोसी नदी मिलती है, और कोसी नदी के बाद में महानंदा नदी मिलती है। यानी कि गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी महानंदा नदी है, जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है, और ये पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी के बाद में यहाँ गोमती नदी है, और गोमती नदी के बाद में घाघरा नदी है, घाघरा नदी के बाद में गंडक नदी है, गंडक नदी के बाद में बागमती नदी है, बागमती नदी के बाद में यहाँ पर कोसी नदी है। ये गंगा नदी में बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। अच्छा, अब गंगा नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ देख लीजिए। तो गंगा नदी में दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना नदी, यमुना नदी दाहिने तट से मिलती है, सोन नदी और टोंस नदी,
सोन नदी, टोंस नदी, और एक नदी है कर्मनासा, जो बिहार में चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये कर्मनासा नदी भी दाएं तट से मिलती है, और कर्मनासा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैमूर पहाड़ी बिहार से है। तो ये दाएं तट से मिलने वाली नदियां हो गई गंगा में। तो यही बात कर रहा है, गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। यानी कि जो प्रयागराज है यहाँ 3 नदियों का संगम है। 3 नदियों का संगम है किसका? गंगा नदी, इसके बाद में यमुना नदी और सरस्वती नदी। इन 3 नदियों का संगम कहाँ है? प्रयागराज में। और जो प्रयागराज है ये गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दाएं तट पर 2 शहर स्थित हैं। एक कानपुर दाएं तट पर स्थित है, कानपुर, और प्रयागराज। ये दोनों शहर यानी कि दोनों नगर गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। और गंगा नदी के बाएं तट पर वाराणसी स्थित है। वाराणसी शहर गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। आगे चलते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। अब यहाँ जो चित्र बना है, ग्राफ बना है, इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए ये 4 जो स्थान हैं, तो सबसे पहले है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये चारों स्थान उत्तराखंड के हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग बात करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले है यमुनोत्री ग्लेशियर, उसके बाद में है गंगोत्री ग्लेशियर, इसके बाद में है केदारनाथ और फिर है बद्रीनाथ। जो यमुनोत्री ग्लेशियर है यहाँ बंदरपूंछ से, तो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ से यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी भी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। और ये केदारनाथ है, केदारनाथ में चोराबली ग्लेशियर है, और चोराबली ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, मंद वाला मंदाकिनी नदी। इसके बाद में बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ में संतोपत ग्लेशियर है, और बद्रीनाथ के संतोपत ग्लेशियर से ये अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। अब अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है और जब थोड़ी दूर आती है बहते हुए, तो यहाँ पर धौली गंगा नदी मिल जाती है। इसमें धौली गंगा नदी मिल जाती है, और धौली गंगा नदी अलकनंदा से जहाँ मिलती है उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी आती है और कुछ दूर आती है तो इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, और जो नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आती है और आती है कुछ दूर बाद, तो इसमें एक नदी मिलती है पिंडार नदी, और पिंडार नदी पिंडारिन ग्लेशियर से निकलती है, और जहाँ पिंडार नदी मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे आती है और कुछ दूर आती है तो इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है, और मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केदारनाथ। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और आती है जहाँ मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। इसके बाद में फिर अलकनंदा नदी आगे की ओर आती है, और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और ये जहाँ मिलती है भागीरथी नदी अलकनंदा से उसे देवप्रयाग कहते हैं। अब देवप्रयाग से ही अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है उसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि गंगा नदी को गंगा नदी कहाँ से कहा जाता है, तो देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट एवं स्थान है जो उत्तराखंड में स्थित है, यहीं से भागीरथी नदी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे जब गंगा नदी आती है, गंगा नदी आगे आती है प्रयागराज में, तब प्रयागराज में से यमुना नदी मिलती है, और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और प्रयागराज में मिलती है, और जहाँ यमुना नदी गंगा से मिलती है उसे प्रयागराज कहते हैं। और यहीं पर संगम है, यहाँ 3 नदियों का संगम है।
सरस्वती नदी, यमुना नदी और गंगा नदी। तो ये प्रयागराज में मिलती है। अब आगे देख लेते हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार भी गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और हरिद्वार से जब आगे निकलती है, यानी कि हरिद्वार से पहले जो क्षेत्र होता है नदी का, वो भाबर क्षेत्र में होता है। तो भाबर क्षेत्र के बाद जब आता है तो तराई क्षेत्र, वही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। फिर बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है परीक्षा में प्रश्न कि बिजनौर जो जनपद है वहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड से उत्तराखंड राज्य, फिर उत्तर प्रदेश राज्य, फिर बिहार राज्य, फिर झारखंड राज्य, फिर पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं और इसके बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है और संयुक्त धारा के रूप में बंगाल खाड़ी में वो जो नदी डेल्टा होती है, सुंदरवन नदी डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। कन्नौज के निकट गंगा नदी रामगंगा नदी से मिलती है। जो रामगंगा नदी है ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उससे होकर आती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है इसी रामगंगा नदी के नाम पर। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नगर स्थित हैं इसको देख लेते हैं। तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर जो आदि ये नगर हैं, ये सभी गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। आगे चलते हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है और वाराणसी बाएं तट पर स्थित है और प्रयागराज जो है ये भी गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके। जो यमुना नदी है तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ये पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल होता है और यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यानी कि यमुना नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो सबसे पहले उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। ये प्रश्न यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि जो चंबल नदी है वो यमुना नदी से किस स्थान पर मिलती है तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है और बांदा में भौजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। देखिए जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना की 4 सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदियां हैं। ये किसकी नदियां हैं? जो है यमुना की सहायक नदियां हैं और यमुना में ये दाएं तट से मिलने वाली सभी नदियां हैं। और जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बृहत चाप का निर्माण करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यमुना नदी है ये उत्तर प्रदेश में चाप का निर्माण करती है। देखिए जब नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं, जब नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं तो सबसे पहले वो भाबर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। भाबर प्रदेश क्या होता है? भाबर प्रदेश वह स्थान होता है जहाँ नदियाँ बड़े बड़े पत्थरों के बीच विलुप्त हो जाती हैं, तो उसे भाबर प्रदेश कहते हैं।
और सबसे पहले नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो उन्हें भाबर प्रदेश में प्रवेश होता है। फिर भाबर प्रदेश के बाद उनका तराई क्षेत्र आ जाता है। तराई क्षेत्र में नदियाँ मैदानी क्षेत्र जिसे कहते हैं वो उसी में अपने जो उनका प्रवाह होता है उसका फैलाव करती हैं। तो ये कौन सा प्रदेश होता है? तराई प्रदेश। तो दूसरा तराई प्रदेश हो गया। तराई प्रदेश के बाद में जो नदियाँ होती हैं वो बांगर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। बांगर प्रदेश क्या होता है? बांगर प्रदेश में जो पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यहाँ पर जो बाढ़ का पानी है ये 10 से 12 वर्ष पर आता है। जो बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश में बाढ़ का पानी 10 से 12 वर्ष पर आता है और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसलिए इसे बांगर कहा जाता है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। तो बांगर के बाद जो नदियाँ प्रवेश करती हैं जिस प्रदेश में, वो खादर प्रदेश होता है। और खादर प्रदेश में नई जलोढ़ मिट्टी होती है और सबसे जो उपजाऊ होता है वो खादर प्रदेश होता है। खादर प्रदेश में जो नदियाँ होती हैं उनके बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष आता है। और खादर प्रदेश के बाद डेल्टा प्रदेश आता है। नदियाँ जो होती हैं तो समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले भाबर प्रदेश आता है। भाबर प्रदेश कौन है? जहाँ बड़े बड़े पत्थरों के बीच नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। फिर तराई प्रदेश में नदियाँ प्रवेश करती हैं। तराई प्रदेश में नदियाँ अपने जल का फैलाव करती हैं। फिर आता है पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, बांगर में प्रवेश करती हैं नदियाँ। फिर बांगर के बाद खादर में प्रवेश करती हैं जो नई जलोढ़ वाली मिट्टी है। फिर नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, इसका कुछ भाग, और बांग्लादेश में। तो ये सुंदरवन डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी इन दोनों के संयुक्त से जो मेघना नदी बनती है वो मेघना नदी इस सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टा में जो दलदली भूमि है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? जहां भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन, ताजमहल वाला आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी वह स्थान है जहां बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये तीनों का संयुक्त रूप से जो धर्म है ये कौशाम्बी में पाया जाता है। हिंदू धर्म स्थल, जैन धर्म स्थल और बौद्ध धर्म स्थल। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में कि कौशाम्बी में कौन कौन से धर्म स्थल वाला स्थान है, तो यहाँ तीनों के धर्म स्थल वाला स्थान है कौशाम्बी। जो ये कौशाम्बी है ये कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे। तो इस हिसाब से हमें इसको याद रखना है। अब आते हैं रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी है तो रामगंगा नदी हिमालय के दूधा टोली श्रेणी से निकलती है और दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल यानी कि ये उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, इसलिए कार्बेट नेशनल जो पार्क है उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। रामगंगा नदी कालागढ़ उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यानी कि जो रामगंगा नदी है ये कालागढ़ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब आगे चलते हैं, शारदा नदी को समझ लेते हैं। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय में मिलाम ग्लेशियर है, तो यहीं से शारदा नदी निकलती है। और जो शारदा नदी है इसे काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी या काली नदी ये नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सा नदी? काली या शारदा नदी। इसे गौरी नदी के नाम से ही जानते हैं। और ये नदी जब आगे की ओर आती है तो इसे ही सरयू नदी कहते हैं। सरयू नदी कहते हैं। और सरयू नदी के किनारे राम की नगरी अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। शारदा नदी का उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय है,
जहाँ पर मिलाम ग्लेशियर से है वहीं से निकलती है। प्रारंभ में इसे काली गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है और सांप की बात, यानी जो इसका मार्ग है ये टेढ़े मेढ़े ऐसा आता है, तो सांप की बात ये प्रवाहित होती है। शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम है, यानी कि शारदा नदी घाघरा से कहाँ मिलती है? बहराम घाट के निकट मिलती है। अब घाघरा नदी को देख लेते हैं। जो घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल मापचा चुंग ग्लेशियर तिब्बत से है, तिब्बत चीन वाला। घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं कर्नाली नदी, सिख नदी, टीला नदी, सेठी नदी, बेरी नदी, राप्ती नदी और छोटी गंडक नदी। अब आगे चलते हैं। इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है और 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिलती है। जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी को सरयू नदी कहते हैं। वहाँ पर गलत हो गया है, उसे देख लेना है। जो घाघरा नदी है उसे सरयू नदी कहा गया है। घाघरा नदी को सरयू नदी कहा गया है, सरयू नदी कहा गया है, जहाँ पर अयोध्या स्थित है। अयोध्या स्थित है, यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके शारदा या काली नदी, तो शारदा या काली नदी को सरयू नदी नहीं कहा गया है, सरयू नदी नहीं कहा गया है। कहा गया है किसे कहा गया है? घाघरा नदी को सरयू नदी कहा गया है, ये सही है। राप्ती नदी, राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल है और राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। यानी कि रोहिणी किसकी सहायक नदी है? राप्ती नदी की। राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रुकुमकोट नेपाल है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का जो संगम है वो देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पावा पहाड़ी, महू जिला, मध्य प्रदेश है। जो चंबल नदी है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। किसका? अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन क्या है? जो बीहड़ वाला क्षेत्र है उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो ये अवनालिका अपर्दन या बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। चंबल जो नदी है ये इसमें भारत में, मतलब कि जो चंबल नदी है तो भारत में सबसे अधिक जो घड़ियाल पाए जाते हैं, जो घड़ियाल पाए जाते हैं, तो चंबल नदी में भारत में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी। अच्छा, और चंबल किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों के मध्य सीमा का निर्माण करती है। कौन कौन? मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य, ये 3 राज्यों के मध्य सीमा का निर्माण करती है। जो चंबल नदी है इस पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध स्थित है। ये बीहड़ या अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। अब बेतवा नदी आ गई, बेतवा नदी को समझ लेते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव, रायसेना, मध्य प्रदेश से होता है और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है और इसका संस्कृत नाम वेत्रवती नदी है। यानी किस नदी का नाम वेत्रवती नदी है? तो बेतवा नदी का नाम वेत्रवती नदी है। इस पर जो राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है, जो बेतवा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। आगे केन नदी है, केन नदी को जान लेते हैं। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी है कहाँ? कैमूर पहाड़ी बिहार में स्थित है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का जो संगम है वो भोजहा, बांदा जिले में स्थित है। और सोन नदी, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक है अमरकंटक। जो अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक
कंटक पहाड़ी है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है नर्मदा नदी और दूसरी नदी निकलती है सोन नदी। जो नर्मदा नदी निकलती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह जाती है, बहती हुई वो खंभात की खाड़ी गुजरात में पहुंच जाती है। उसका वहाँ पर मुहाना है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है वहाँ पर, और फिर अरब सागर में गिर जाती है। और जो सोन नदी है, तो सोन नदी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ये गंगा में मिल जाती है बिहार राज्य में। तो जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र ये दो जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिला है? जो मिर्जापुर और सोनभद्र ये दो जो जिला हैं, यहाँ से सोन नदी प्रवाहित होकर कहाँ? बिहार होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। सोन की सहायक नदियाँ रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल है। आगे चलते हैं। गोमती नदी, गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? पीलीभीत जिला, फुलहर झील। फुलहर झील को गोमल ताल झील भी कहते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी नदी मैदानी भाग से निकलती है, तो ये गोमती नदी है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है? मैदानी भाग से या फुलहर झील से निकलती है। और फुलहर झील है कहाँ? पीलीभीत जिला में। पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर और गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं या गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। गोमती नदी के जो विभिन्न सहायक नदियां हैं, गचई नदी, सई नदी, जोमकाई नदी, बरना नदी, जूहा नदी, सरयू नदी, यह है चूहा नदी, गिरी नदी, कल्याणी नदी और कथना नदी। जो कल्याणी नदी है यह मुख्य रूप से बाराबंकी जिले में बहती है। आगे चलते हैं। टोंस नदी, टोंस नदी का उद्गम स्थल तारमाकुंड कैमूर श्रेणी से होता है। और कैमूर श्रेणी कहाँ है? बिहार में, पहले हम बात कर चुके हैं। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है और टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम ये कहाँ है? सिरसा, प्रयागराज में। ज्ञात है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है, ये दूसरी वाली टोंस है, और जो यमुना की सहायक नदी है वो दूसरी वाली टोंस नदी है। बंदरपूंछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि जो टोंस नदी है, जो यमुना की सहायक नदी है, ये बंदरपूंछ पहाड़ी से निकलती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे हिंडन नदी, हिंडन यमुना की सहायक नदी है और यह सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है और गंगा यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कितने किलोमीटर तक बहती है? यहाँ पर गंगा नदी है और यहाँ पर यमुना नदी है। ऊपर गंगा नदी, नीचे यमुना नदी, और इन दोनों नदियों के बीच जो प्रवाहित नदी होती है उसे हिंडन नदी है, हिंडन नदी। और हिंडन नदी इनके साथ, इन दोनों नदियों के साथ साथ कहाँ तक प्रवाहित हुई है? लगभग 400 किलोमीटर दूरी तक प्रवाहित हुई है। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। कर्मनासा जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्माण करती है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के निकट कर्मनासा नदी गंगा में मिल जाती है। मगई नदी गंगा की उप सहायक नदी और कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदियां हैं। गोमती की कौन कौन सी सहायक नदी हैं? कुकरेल नदी, मगई नदी। मगई नदी गंगा की उप सहायक नदी है और जो कुकरेल नदी है ये गोमती की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी नदियाँ किस राज्य से उद्गम है और उसकी लंबाई कितनी है। जो गंगा नदी है, गंगा का उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से
निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और 1450 किलोमीटर यानी कि 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। और यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है और 28 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 28 जिलों में बहती है उत्तर प्रदेश की। यमुना नदी उत्तराखंड 1384 किलोमीटर है इसकी लंबाई। जो घाघरा नदी है ये तिब्बत मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश महू जिला जानापावा पहाड़ी से निकलती है जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। आगे चलते हैं कि राप्ती नदी नेपाल से निकलती है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और गोमती नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, टोंस नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और जो शारदा या काली नदी है इसे गौरी नदी भी कहा गया है, ये उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड और नेपाल यानी कि भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। अब जो संभावित प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले तो उसके बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी है? तो जो गोमती नदी है, घाघरा नदी है, यमुना नदी है और रामगंगा नदी है। तो गोमती नदी, घाघरा नदी और रामगंगा नदी ये तीनों नदियां बाएं तट से मिलती हैं, बाएं तट से, और दाहिने तट से मिलने वाली नदी यमुना नदी है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और कितनी दूरी तय करती है उत्तर प्रदेश में? 1450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है? आगे पढ़े हैं इसके पहले कि इटावा में जो यमुना नदी है उससे चंबल नदी मिल जाती है इटावा जिले में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रामगंगा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? जो रामगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दूधा टोली जो है, दूधा टोली उत्तराखंड से रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ये सही है। मिलाम ग्लेशियर है और कुमायूं हिमालय है, फुलहार झील है। तो फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है फुलहार झील से। तो इसमें ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो वो नदी चंबल नदी है। जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कर्मनासा नदी, गंडक नदी, गंगा नदी और एक नदी है घाघरा नदी। ये 4 नदियां हैं। कौन कौन सी? कर्मनासा नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी। ये जो 4 नदियां हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कितनी नदियां सीमा बनाती हैं? तो 4 नदियां हैं। कौन कौन सी है? कर्मनासा, गंडक नदी, गंगा नदी और घाघरा नदी। ये 4 नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती हैं। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।